हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति फलन को देखने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पर्सनली तौर पर अपने से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का सपोर्ट और आप लोगों ने रिस्पॉन्स मेरी प्रीवियस वीडियो को दिया है वो बेहतरीन है, लाजवाब है। क्योंकि वीडियो रेगुलर ना होने के बाद भी आप लोग जिस तरीके से चैप्टर 3 की मांग कर रहे थे, तो मैं फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लेट जरूर हुआ है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि वीडियो आपको रेगुलर तौर पर मिलते रहें। लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए जिस तरीके का आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है वो बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। साथ ही यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, तो उन प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। उन पर बहुत ही अच्छा आप लोग सभी ने रिस्पांस दिया। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए आज के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति फलन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 10 में भी आप लोगों ने त्रिकोणमिति थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो उसका आप लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ बना के चलिएगा। बेसिकली कक्षा 11 और 12 में आपको बताना चाहता हूँ, कक्षा 11 से जो त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट होती है और 12 तक एडवांस तक जाती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति फलन से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कोणों की माप या मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, कोण की माप। तो कोण को मापने के आपने एक तरीका तो पढ़ा है, डिग्री माप। ठीक है, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर कोण को मापने के आपको दो तरीके पढ़ने हैं। एक तो आपका डिग्री माप है, ठीक है, दूसरा होता है एक रेडियन माप। ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो डिग्री माप जैसे आपको पता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपको पता है। ठीक है, 360 डिग्री क्या होता है, एक पूरा एंगल आपने बनाया तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ वो 360 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, एक रेखा पर जो आप एंगल बना रहे हो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितने का कहलाता है, 360 डिग्री का कहलाता है। ठीक है, तो कोण आपको पता है। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि डिग्री को मिनट और सेकंड में विभाजित करते हैं इस प्रकार से, ये आपका यहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब यहां पर ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको मिनट से डिनोट कर रहे हैं और यहां डबल डैश लगा रहे हैं, ये सेकंड के लिए निरूपित किया जा रहा है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, डिग्री लगाते वक्त एक बिंदु रख देते हैं इस प्रकार से, जबकि आपको इस प्रकार से एक छोटा सा जीरो बनाना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिग्री लगाने का सही तरीका यही रहता है कि एक छोटा सा जीरो, बहुत बड़ा नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिखे ही ना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई डिग्री माप। अब बात करते हैं रेडियन माप पे। तो रेडियन माप में बताने के लिए है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा ना जाते हुए छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि एक सर्किल मान लिया अपन ने, एक वृत्त ले लिया। ठीक है, अगर वो जो सर्किल है वो उसकी त्रिज्या 1 इकाई है और यदि हम 1 इकाई का चाप लें, यदि त्रिज्या 1 यूनिट है और चाप हम 1 इकाई का बनाए, तो उससे जो कोण बनेगा, इससे जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का कोण कहलाता है। बात क्लियर हुई मेरी? ठीक है, यदि 1 इकाई का त्रिज्या लें और 1 इकाई की आप चाप लेते हो, 1 इकाई का ये जो चाप ये बना, ये चाप कहलाता है। ठीक है, ये चाप कहलाता है। तो 1 इकाई के अगर चाप लें तो उससे बनने वाले कोण को हम 1 रेडियन का कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका सूत्र है जिसको आप ध्यान रख सकते हो कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर L बटे R। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि वो उनको सूत्र याद नहीं होता, तो सूत्र को याद करने के लिए आप कहानी बनाया करो, हमेशा ये चीज याद काम करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी सूत्र हो उसके लिए अगर आप अपने मन से, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये जो अदर बता रहे हैं वो ही काम करे, आप अपने लिए एक अपनी कहानी सुटेबल कर लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो सूत्र आपको तैयार हो जाता है, उसमें कोई कठिन बात नहीं होती। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इसके लिए कहानी बता देता हूं। देखिए, कोण, चाप, त्रिज्या 3 इस्तेमाल हुए। सबसे पहले क्या आता है, क आता है, उसके बाद क्या आता है, च आता है, फिर क्या आता है, त्रा आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कोण, चाप, त्रिज्या में पहले कोण है, फिर चाप है और फिर त्रिज्या। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो 1 2 3, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी बना ली
और सूत्र ध्यान रख सकते हो। बाकी का यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज ध्यान रहती है, ठीक है। तो थीटा बराबर एल बटे आर। अच्छा यहाँ ध्यान रखना है, ये जो कोण बनता है, ये जो अपन थीटा लेते हैं वो रेडियन का होता है, ठीक है ना, वो डिग्री वाला नहीं होता है। वहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो थीटा कौन है, थीटा आपका आंतरिक कोण है जो रेडियन में है, एल है आपकी चाप की लंबाई और आर है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से आपने दो चीजें पढ़ी, कोण को मापने के लिए डिग्री की माप और रेडियन की माप, ठीक है। अब आते हैं डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा ये समझिए, आपको एक वृत्त पता है और आपने ये देखा कि इसका जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा ये समझिए कि इसकी जो पूरी परिधि होती है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। अच्छा यदि अगर हम बात करें, आपने ये सूत्र पढ़ा थीटा बराबर एल बटे आर, ठीक है। अगर थीटा बराबर एल बटे आर, यदि एल का मान 2 पाई आर हो जाए, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, तो एल का मान यदि 2 पाई आर होता है तो बटे आर ले रहे हैं, आर से आर कट रहा है, यानी थीटा बराबर कितना मिला 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या कि जो पूरी परिधि का कोण बनता है रेडियन में वो 2 पाई होता है। क्लियर है मेरी बात? पूरी परिधि का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री भी होता है और रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो यहां से आपने संबंध निकाल लिया कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो अगर हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो 360 बटे 2 यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। वैसे मैं ये मानता हूं कि काफी लोगों को ये चीज पता होगी, यदि नहीं पता है तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। कैसे ये संबंध निकाला आपने कि अगर हम बात करें, यहां से आपने सूत्र देखा थीटा बराबर एल बटे आर, ठीक है। पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, तो एल का मान कितना रखा आपने 2 पाई आर, तो आर से आर कट गया, तो थीटा का मान कितना मिला 2 पाई यानी रेडियन में। तो पूरा जो कोण होता है वो 2 पाई रेडियन होता है या 360 डिग्री होता है। तो यहां से आपने निकाल दिया 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो पाई बराबर 22/7 ये आपको पता है या 3.14। अब आपको कुछ चीज याद रखनी है कि रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो डिग्री बराबर होता है 180 बटे पाई गुणे रेडियन और रेडियन बराबर होता है पाई बटे 180 गुणे डिग्री, इतना होता है। अच्छा यहाँ पर भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 180 बटे पाई करें या पाई बटे 180 करें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये चीज यदि आपको ध्यान है तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 60 डिग्री की वैल्यू निकालो, किसकी 60 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे कि भाई 180 बराबर पाई है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बटे 180, ठीक है ना। और 60 डिग्री बराबर क्या होगा 60 का गुणा कर दो तो पाई बटे 180 गुणे 60, तो 60 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी आपकी पाई बटे 3। 6 से 180 आएगा 3 बार में, ठीक है, 60 से, तो पाई बटे 3। तो ऐसे सोच सकते हो। बाकी का यदि आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है तो उसके लिए मैं आपको कहानी बता दे रहा हूं कैसे। रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आपको क्या देखना है कि ये देखिए किस में बदलना है, यानी डिग्री में बदलना है। इसका मतलब क्या कि डिग्री को आप पहले लिख रहे हैं, तो जब आप डिग्री को पहले लिख रहे हैं तो डिग्री के बराबर क्या कर रहा है, डिग्री के बराबर कर रहे हैं आप 180 को ऊपर और पाई को नीचे। बस जिसको बदलना है, मतलब जिसमें बदलना है उसको पहले लिख रहे हैं और जो चीज पहले आ रही उसको ऊपर और दूसरी चीज को नीचे ले लेना। तो इस प्रकार से आपकी ये कुछ कहानी रहती है, ठीक है। तो सूत्र बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि डिग्री को रेडियन में बदलो, तो किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलना, तो रेडियन को पहले लिख लिया, अब रेडियन में बदलना है, इसका मतलब पाई ऊपर और 180 नीचे, इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो सिंपल सी आपको सूत्र बनाने के लिए कहानी इस प्रकार से, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या कर रहा है कि डिग्री में बदलना। डिग्री में बदलने का मतलब क्या कि डिग्री बाद में है, डिग्री में बदलना, जिसमें बदलना उसको बराबर लेंगे और उसके लिए ऊपर वो चीज ले लेंगे, तो 180 ऊपर और पाई को नीचे इंटू रेडियन। और डिग्री को रेडियन में बदलना, तो रेडियन पहले आएगा तो रेडियन के लिए पाई ऊपर ले लोगे और 180 नीचे। तो इस प्रकार से आपकी कहानी।
अब चलिए देख लेते हैं कि एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं 180/पाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से सोचेंगे। चलिए देखिए कैसे करना है आपको। एक रेडियन बराबर, ठीक है, तो आपको पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखेंगे एक रेडियन, पाई का भाग हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180/पाई। बहुत ही आसान है, जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसी आधार पे आगे आपको सवाल लगाने हैं, इसी आधार पे। और अभी तक आपने त्रिकोणमिति में देखा कि कुछ नहीं है। हमने क्या बात की, कोण मापने की बात की और रेडियन और डिग्री में संबंध की बात की, और इसी आधार पे आपकी पहली एक्सरसाइज रहेगी। तो जैसा मैं रेडियन को बता रहा हूं वैसे ही आपको आगे करते जाना। बहुत ही सरल एक्सरसाइज रहेगी आपकी। चलिए कैसे करना समझ लीजिए। देखिए रेडियन की बात हो रही है, ठीक है, एक रेडियन का मान डिग्री में निकालना है आपको, और मैंने आपको बताया था कि डिग्री में इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए पाई का मान आपको 22/7 रखना है, तो 180/22/7। ठीक है, अब 7 आपको ऊपर जाएगा, 7 आपका 180 के साथ गुणा हो जाएगा, तो बटे 22। 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो रहा है 90 × 7/11। ठीक है, ये हो जाएगा 630, 9 7 63/11। अब ये कितना निकल के आ रहा है 57 सही, ये आप भाग देंगे तो ये निकलेगा 57 सही 3/11 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखिए इसको कैसे करना है। ये आपका आ गया 57 सही 3/11 डिग्री। अब जरा समझना इसको। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो 57 डिग्री और 3/11 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये अपन ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर 3/11 को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 57 और 3 × 60/11, तो ये हो गया मिनट में। ठीक है, अब जरा गुणा कर दो तो ये गुणा करने पर कितना आएगा 57 डिग्री हो जाएगा आपका 180 मिनट/11। अब जरा 11 का भाग दोगे तो ये निकल के आएगा आपका 57 डिग्री। जरा आपने 11 का भाग दिया तो ये हो गया 16 सही 4/11 मिनट। अब आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको इस प्रकार से लिखोगे, देखेंगे जरा। ये हो जाएगा आपका 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 मिनट। अब इस 4/11 को बदलोगे 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 गुणे 60 कर दोगे तो सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, मैंने ऊपर बताया था डिग्री जहां मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट। अब जब गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 240/11 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 57 डिग्री 16 मिनट। भाग दोगे 240 में तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 21.8 सेकेंड। या आप इसको कह सकते हो कि 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 को अप्रोक्स करेंगे तो 22 सेकेंड। इस प्रकार से निकला, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छे से आपको समझ में आया। देखिए कैसे किया आपने कि एक रेडियन को डिग्री में बदलना था तो 180/पाई कर दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू रखी 22/7, 22/7 है तो फ्लिप कर जाएगा, पलट जाएगा तो 7/22 हो गया। ठीक है, 2 से अगर आपने काटा तो 90 × 7/11 क्योंकि 630/11। अब 630 में हम 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा 57 सही 3/11। ठीक है, अब 57 सही 3/11 को आप लिख सकते हो 57 डिग्री और 3/11 डिग्री। अब इस 3/11 को आपने मिनट में बदल लिया। ठीक है, तो 60 का गुणा किया। अब 60 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा ये 180/11। 11 का भाग दोगे तो कितना निकल के आ रहा 16 सही 4/11। तो आपने इसको अलग कर लिया 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 को अलग कर दिया। तो 4/11 को हम सेकेंड में बदल रहे 60 का गुणा करके, तो 6 चौको 24 240/11। अब भाग दिया तो कितना है 21.8, तो ये निकल आया। अब बताओ, सिर्फ कैलकुलेशन है, गुणा भाग कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। आप लोग सीख गए एक रेडियन को बदलने के लिए कि इतना डिग्री आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड लगभग। इस प्रकार से बदलते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर पहला आपको कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदल लीजिए। अब कह रहा है कि रेडियन में बदलने के लिए कह रहा है, तो रेडियन में बदलना है, इसका मतलब क्या कि रेडियन में बदलना है तो रेडियन बराबर जिसमें बदलना है उसके बराबर। ठीक है ना, तो रेडियन बराबर सूत्र क्या बताया मैंने, जो चीज पहले है उसको ऊपर लिखेंगे। तो रेडियन है, इसका मतलब पाई को ऊपर रखिए 180 और गुणे डिग्री, बस इतना। ये तो हो गया आपका सूत्र। क्लियर है बात। अब यहां देखिए, तो ये हो गया आपका पाई बटे 180 गुणे, ये हो गया आपका 40 डिग्री और 20 मिनट।
ठीक है। अब देखिए 20 मिनट को आप बदलिए डिग्री में। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। तो 1 मिनट, अगर 1 मिनट लाना है तो 60 का हम क्या कर देंगे, भाग 1/60 डिग्री, इस प्रकार से, ठीक है। यानी 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो अब इस 20 मिनट को डिग्री में बदलते हैं, तो π/180 गुणे 40 डिग्री, और इसको लिख देंगे क्या, 20/60 डिग्री। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा π/180, ठीक है, गुणे ये आपका चल रहा था कितना, 40 सही 1/3, ठीक है, 20 से आपने इसको काटा, तो ये कितना हो जाएगा, π/180 गुणे ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 और 121/3। तो आप इसको कह सकते हो 121 π/18 540, ये इतना रेडियन में बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। अब देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं है। सूत्र को भी मैंने बता दिया कि जो चीज पहले होगी उसको पहले रखना है, जैसे रेडियन में बदलना था। अब चूंकि रेडियन में बदलना था तो रेडियन के बराबर करेंगे, रेडियन बराबर रेडियन है तो पाई ऊपर रहेगा, तो π/180 गुणे डिग्री, बहुत ही आसान था। अब डिग्री के कितनी दी आपको, 40 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। इस 20 मिनट को हम और डिग्री बदल लेंगे, तो डिग्री बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग करेंगे। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग करेंगे, तो 60 का अपन ने भाग कर दिया, तो कितना हो गया, 40 सही 1/3, ठीक है। अब 40 सही 1/3, अब ये यहाँ ये गलती मत कर देना कि 40 गुणे 1/3 कर दो, ये गलती मत कर देना, ठीक है। 40 सही 1/3 है ये, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 121/3, गुणा करोगे तो 121 π/540 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था। इसी प्रकार के सवाल आपको आगे लगाने एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है आपको कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अभी अपन ने 1 रेडियन को डिग्री में बदला था, सेम टू सेम 6 को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, करके देखो बनता है कि नहीं, अभी तुरंत तत्काल के तत्काल, ठीक है। तो चलिए 6 रेडियन को बदलते हैं। अब मैंने आपको बताया डिग्री माप में बदलने के लिए कह रहा, तो भाई डिग्री में बदलना, तो इसका मतलब क्या कि डिग्री बराबर ले लोगे आप, डिग्री बराबर क्या, चूंकि डिग्री है तो 180 ऊपर रखोगे पाई और गुणे रेडियन। अब कितने रेडियन है, 6 रेडियन है, ठीक है। रेडियन की जगह कितना रखना है, 6, तो 180/पाई गुणे 6 रेडियन है आपका ये, ठीक है। अब देखो 180 गुणे 6 और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, तो 7 ऊपर ले जाओ भाई, 180 गुणे 6 गुणे 7/22, ठीक है। अब जरा 2 से काट दो, तो 2 से काटने पर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 90 गुणे 6 गुणे 7/11, ठीक है। अब गुणा करते हो तो गुणा करने पर यह आएगा आपका 56 70/11, ठीक है। 11 का भाग दोगे तो ये निकलता है आपका 343 सही 7/11 डिग्री, इतना हो गया डिग्री में, ठीक है। अब 343 सही 7/11, अब इसको आप क्या लिखोगे, मैंने बोला था आपको 343 को अलग रख लो और 7/11 डिग्री को अलग कर दो। अब 7/11 को बदलोगे मिनट में, 7/11 को किसमें बदलोगे, मिनट में, तो 343 डिग्री और 7/11 मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दोगे, 60 का गुणा, तो ये हो गया मिनट में। अब इसका गुणा करो तो कितना हो रहा, 343 और ये हो गया 6×7=42, तो 420 मिनट बटे 11, ठीक है। ये हो गया आपका डिग्री और ये हो गया मिनट। अब 11 का भाग दो, तो जब आप 11 का भाग देते हो तो ये 343 डिग्री और 11 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 38 सही 2/11 मिनट, इतने मिनट, ठीक है। अब इसको अलग करोगे 343 डिग्री, ये हो गया आपका 38 मिनट और इसको आप लिख रहे हो 2/11 मिनट। अब 2/11 को सेकेंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 60 का गुणा करके, 343 डिग्री 38 मिनट 2 गुणे 60 का करोगे गुणा तो ये हो जाएगा सेकेंड में। अब जरा गुणा करो तो कितना हो रहा, 343 डिग्री 38 मिनट और ये 6 दूनी 12, 120/11, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। डबल डैश लगे हैं तो ये कितना हो रहा, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 का भाग कर रहे हो तो ये निकल के आ रहा है आपका 10.9 सेकेंड। तो अब 9 है तो आप लगभग में ले लोगे, तो 343 डिग्री 38 मिनट और 11, ये हो गया 11 सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार से देखो भाई बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं, करते कर कैलकुलेशन है, हाँ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा रफ में,
जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से था, बहुत ही आसान था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको उदाहरण नंबर 2 में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे बताइए। इसके अलावा आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लिया करो, ठीक है, पॉज करके पीछे जाके फिर से वीडियो को देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई बराबर रखना है आपको 22/7। अब क्या क्या चीजें हैं? त्रिज्या, कोण, चाप। और त्रिज्या कोण चाप में मैंने आपको संबंध बताया था, क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और याद करने का क्या तरीका बताया था? का, फिर चा और फिर त्र। पहले का आता है, फिर चा आता है और फिर त्र आता है, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर L बटे आर। आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? L बटे थीटा। और ये भी मैंने बताया था कि जो थीटा है, जो कोण है, वो किस में होता है? रेडियन में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। डिग्री में दिया है, ध्यान दो, 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री को पहले बदलोगे रेडियन में। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, यानी रेडियन में बदलना है तो रेडियन बराबर कितना? पाई बटे 180 और गुणे डिग्री, यही होगा, ठीक है। अब सुनिए, आप डायरेक्ट करोगे 60 डिग्री। अभी भाई सूत्र तो आपको पता चल गया ना, यहां 60 रख दोगे तो आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। अब डायरेक्ट करोगे, क्या दिया आपको भाई? 60 डिग्री दिया। 60 डिग्री दिया तो रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा करोगे? पाई बटे 180 का। रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा करना है? पाई बटे 180। ध्यान रखना, रेडियन में बदलना है तो रेडियन बदलने के लिए पाई ऊपर 180 नीचे, ठीक है। तो पाई बटे 180 का गुणा कर दोगे तो 60 गुणे पाई बटे 180, तो 60 डिग्री कितना कहलाएगा? पाई बटे 3 रेडियन। पाई बटे 3 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू रख दोगे। थीटा कितना दिया है? पाई बटे 3। और आपको परिधि दी है, एल का मान कितना दिया? एल का मान दिया आपको 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या बराबर क्या? त्रिज्या आर बराबर L बटे थीटा, ठीक है। L का मान कितना है? 37.4 बटे थीटा का मान कितना है? पाई बाई 3, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो 37.4 गुणे 3 बटे पाई। अब पाई का मान कितना रखना था? पाई का मान रखना था 22/7। भाई रख दो, तो 37.4 गुणे 3 बटे 22/7। 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 37.4 गुणे 3 गुणे 7 बटे 22। अब जब आप इसको हल करते हैं तो आता है 35.7 सेंटीमीटर CM, ठीक है। 35.7 सेंटीमीटर। भाई हल करना है, गुणा भाग करना है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान सवाल था। मैंने क्या बोला आपको कि सूत्र कैसे याद रखना है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये हो गई, ठीक है। फिर आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो कोण होगा वो रेडियन में होगा, और रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे कि रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 और डिग्री का गुणा कर दोगे, इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया मेरी बात, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लें। उदाहरण नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? पाई का मान 3.14 आपको इस्तेमाल करना है। तो भाई मैंने आपके लिए घड़ी भी बना दी, ये रही आपकी घड़ी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी मिनट की सुई। तो ये भाई 1.5 सेंटीमीटर लंबी का मतलब क्या है कि त्रिज्या दी है, त्रिज्या आपको दे रखी है। त्रिज्या का मान, आर का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर CM। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? 40 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी। तय करने का मतलब हुआ ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, ठीक है। 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी? अच्छा आप जरा चीज सोचो कि जैसे मिनट की सुई है तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 60 मिनट में लगाती है। मिनट की सुई घड़ी में एक पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 60 मिनट में लगाएगी। अब जब पूरा चक्कर लगा लेगी, यहां से स्टार्ट करेगी और पूरा चक्कर लगा लेगी मिनट की सुई, तो कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब क्या कि जो मिनट की सुई होगी वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी। कितने का कोण बनाएगी? भाई पूरा कोण 360 डिग्री का होता है,
ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 60 का भाग कर दोगे, ठीक है। तो फिर 40 मिनट में कितना कोण बनाती है, 40 मिनट, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 डिग्री। तो 40 मिनट में 40 का आप गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 6 गुणे 40 डिग्री, तो कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। अब 240 डिग्री है तो इसको आप रेडियन में बदल लो, या आप 360 की जगह डायरेक्ट 2 पाई रेडियन लेते, डायरेक्ट 2 पाई रेडियन लेते, क्योंकि 360 2 पाई रेडियन के बराबर होता ना, तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते। अब 240 डिग्री को बदल लो, तो 240 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 ले लोगे, तो पाई बटे 180 गुणे 240, ठीक है। 6 से बदल लो, 6 चौको 24 और 36 18, या आप ये करते कि 360 की जगह 2 पाई डायरेक्ट लिखते और आ जाता आपका, ठीक है। वहां से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट 2 पाई रखते तो वहां से भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब अपने पास त्रिज्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर, कोण हो गया थीटा का मान 4 पाई अपॉन 3। आपको निकालना था कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। दूर जाने का मतलब ये जो चाप की लंबाई बन रही, ठीक है, चाप। तो सूत्र क्या है आपका, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, ठीक है। यानी थीटा बराबर एल बटे आर। तो एल का मान निकालना है, एल का मान कितना, थीटा गुणे आर। थीटा कितना निकला 4 पाई अपॉन 3। आर कितना निकला, आर निकला 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। और पाई का मान आपको रखने के लिए कह रहा था, पाई का मान रखना था आपको 3.14, ठीक है, 3.14 ये रख देंगे। तो पाई का मान 3.14 रख दो भाई, 1.5 है और बटे 3 है। तो जब आप इसको आप गुणा कर रहे हो तो ये निकल के आ रहा है 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना भाई 3 से 1 कट जाएगा, 0.5 बार में और गुणा कर लेना, ठीक है। तो 6.28 सेंटीमीटर आ रहा, इस प्रकार से। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप चीज समझे कि नहीं समझे भाई, 40 मिनट चलने के लिए कह रहा था, 40 मिनट चलने के लिए कह रहा था। तो जब 40 मिनट चलने के लिए कह रहा था तो 60 मिनट बराबर कितना, 60 मिनट बराबर 2 पाई, ठीक है। 60 मिनट, यहां इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट करता 60 मिनट बराबर कितना 2 पाई, तो 1 मिनट बराबर कितना 2 पाई बटे 60। तो 40 मिनट के लिए कह रहा था तो 40 मिनट कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 60 गुणे 40। तो यहां से भी आप करोगे तो भी आ जाएगा, कितना आएगा 4 पाई अपॉन 3। डायरेक्ट ऐसे भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है मेरी बात, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं, कह रहा है यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वृत्तों में चाप की लंबाई समान है तो हमने क्या किया, L बराबर L1 L2 ले लिया और कोण आपको θ1 65 डिग्री और θ2 110 डिग्री दिया। अब सूत्र आपको पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी θ1 बराबर L1 बटे R1 और θ2 बराबर L2 बटे R2। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर आपको त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है, त्रिज्याएं निकालनी है, यानी कितना हो जाएगा R1 बराबर L1 बटे θ1 और R2 बराबर L2 बटे θ2, ठीक है। अब कर दो R1 बटे R2, तो जब R1 R2 करोगे तो ये हो रहा आपका L1 बटे θ1 और ये हो रहा आपका L2 बटे θ2। तो क्या होगा, पलट जाएगा L1 बटे θ1 गुणे θ2 बटे L2। अब L1 L2 समान है और θ1 θ2 की वैल्यू रख दो। अच्छा एक चीज और है, समझिए भाई, यहाँ 65 डिग्री और 110 डिग्री दिया है ना। अब आपको सर रेडियन में बदलना है तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि जो यहाँ पर आप सूत्र इस्तेमाल करोगे वहां जो थीटा होगा, कोण होगा, वो रेडियन में रखना है आपको, ये बात ध्यान रखना। लेकिन चूंकि यहां पर आप अनुपात का काम कर रहे हो तो यहां इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रेडियन में है कि डिग्री में है। अगर आप इसको रेडियन में भी बदलोगे ना तो भी वो चीज कट जाएगी, ठीक है ना। तो रेडियन में बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए, यहां पर अनुपात में, ठीक है, बटे में। तो L1 की जगह रख दोगे L, θ2 है आपका 110 और θ1 है आपका 65 और L2 है आपका L। तो L से L काट दो, अब 5 से काट लो तो 5 से आएगा आपका कितना हो जाएगा 22 और 13 पना 65, तो 22 अनुपाते 13 आ जाएगा, ठीक है, 22 अनुपाते 13। तो R1 अनुपाते R2 आ गया
22:13, ठीक है, 22:13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप रेडियन में बदल के भी देखना चाहते हो तो वो आप एक्सपेरिमेंट खुद कर लो, 22:13 ही आएगा। जब अनुपात में बात करते हैं तो वहां पर चूंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज कट जाएगी बाद में। क्लियर है बात? अब चलिए एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। और जहां तक आपने सवाल देखे तो आपने ये देखा कि कैलकुलेशन है मात्र, ठीक है, और कुछ नहीं है। सवाल बहुत ही आसान है, तो कैलकुलेशन करिए बहुत अच्छी तरीके से। और गलती सिर्फ आपकी अगर होगी तो कैलकुलेशन में होगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जोड़ घटाना ही तो है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप कहीं कुछ गलती करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में करोगे और कहीं नहीं करोगे। अब एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3.1 की बात करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपको कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करिए। अब रेडियन में बदलना है आपको, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, जब रेडियन में बदलना है तो रेडियन बराबर, चूंकि रेडियन आया तो π/180 और गुणे डिग्री। इसका मतलब क्या कि π/180 का आप गुणा कर दोगे, ठीक है। अब चलो पहले सवाल को देख लेते हैं। 25 डिग्री, और मेरे हिसाब से ये चीज बननी चाहिए। वीडियो को पॉज करो, अभी लगा के देखो, ठीक है। अब 25 डिग्री को देखते हैं। तो 25 डिग्री का मतलब क्या कि भाई 25 और गुणे डिग्री बदलने के लिए π/180 का गुणा कर दोगे, तो π/180, ठीक है। तो 5 से काटो तो ये 5 बार में गुणे पाई, और 5 से काट रहे हैं तो कितना ये आएगा 36, ठीक है। 36 पंचे 180, तो ये हो जाएगा आपका 5π/36, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये दिया -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले इसको पूरा को आप डिग्री में बदल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -47 डिग्री, और 30 मिनट को कैसे करोगे, 60 का भाग कर दोगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -47 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये गुणा कर दो, तो सही बटे तो गुणा करोगे 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। और ये -/2 डिग्री, ठीक है। अब रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करोगे तो -95/2 गुणे π/180, ठीक है। अब 5 से काट लो तो 19 × 95 हो जाएगा, 19π/2 और ये 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -19π/72 रेडियन, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा आपको क्या कह रहा है, तीसरा आपको कह रहा है 240 डिग्री की लाना है, ठीक है। तो 240 देखते हैं, क्या करोगे, π/180 का गुणा कर दोगे, ठीक है। 6 से काट लो, 6 चौको 24 और 6 3 18, बस सिंपल है, 4π/3, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा सवाल आपको कह रहा है कि 520 डिग्री, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 520 गुणे π/180 कर दोगे, ठीक है ना। तो 0 से 0 काट दो और 2 से काटोगे तो 26π/9, तो 26π/9 डिग्री रेडियन, 26π/9 रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा सवाल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से सवाल लगे, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा। अब चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। तो कह रहा है रेडियन आपको दिया है, डिग्री में बदलना है। तो सूत्र आपको किस प्रकार से बनाना, क्योंकि डिग्री में बदलना है तो डिग्री के लिए, डिग्री में बदलने के लिए डिग्री पहले लोगे, ठीक है। डिग्री पहले तो 180 ऊपर और पाई नीचे और रेडियन, ये सूत्र मैंने आपको इसी प्रकार से कहानी के रूप में बताया। जिसे में बदलना है उसको पहले ले लोगे और उस चीज को ऊपर ले लोगे, तो 180/पाई इंटू रेडियन, ठीक है। अब 11/16 किसमें है, रेडियन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180/पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, ठीक है। और रेडियन कितना है आपका 11/16 है। तो अब इसको बदल रहे तो ये कितना हो रहा है 180, 7 ऊपर जाएगा गुणे 11/22 और ये गुणे 16, ठीक है। अब ये 11 दूनी आपका 22 हो रहा है, 2 से आप काट रहे हो तो ये 90 बार में काट रहे हो, और 2 से और काट जाओगे तो ये 45, और यहाँ पर 8 बच रहा, तो यहाँ पर 7 का गुणा करोगे तो 7 का गुणा करने पर आपको मिल रहा 315/8, 8 का भाग दे लो तो 8 का भाग देने पर यह आएगा आपका 39 सही 3/8, किस में आ रहा था, डिग्री में चल रहा था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो 39 को अलग कर लो, 39 डिग्री, और 3/8 डिग्री को अलग कर लो। अब डिग्री को बदलोगे मिनट में तो ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री, और ये 3 × 60/8
और ये किस में बदल गया, मिनट में बदल गया। ठीक है, अब ये गुणा करते हो तो कितना निकल रहा, 39 डिग्री। अच्छा काटना चाहो तो काट लो, 4 से कट रहा है, 4 से आपका 15 बार में, और ये 4 से 4 दूनी 8, तो ये कितना होगा 15 × 45 बटे 2 किस में, मिनट में। ठीक है, अब जब इसका भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 39 डिग्री और 22 सही 1/2 इतना निकल आएगा किसमें, मिनट में। ठीक है, 22 से 1/2। अब 1/2 को आप अलग करोगे, 39 डिग्री ये 22 मिनट 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट को बदल लो, है ना, 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 के लिए गुणे 60, तो ये किस में हो गया, सेकंड में हो गया। तो यहां से आपने देखा कितना निकल आया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत ही आसान था, बन गई बात ना। तो इस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, बाकी की तीनों जो है वो लगा के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -4 रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में बदलना, तो सूत्र आपके पास वही है, क्योंकि डिग्री में बदलना तो डिग्री बराबर कितना 180/पाई और गुणे रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेडियन कितना है आपके पास -4, तो यहां पर क्या कर रहे हो आप 180/पाई का मान रखना था आपको 22/7। ठीक है, और रेडियन कितना आपका -4। ठीक है, तो 7 ऊपर ले जाओ, 7 ऊपर ले जाते तो 180 × 7 × -4 और नीचे 22, 2 से काट लो तो ये 2 से 2 बार में, 2 से आपका 11 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 और 180, और ये गुणा करने पर आपका आ जाएगा -25/20/11, और ये किस में चल रहा था, डिग्री में चल रहा था। अब 11 का भाग दे लो, जब आप 11 का भाग दोगे तो -229 सही 1/11 डिग्री आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 1/11 आपको अलग करना है, तो 1/11 अलग करोगे तो -229 डिग्री और 1/11 डिग्री में। अब इसको मिनट में बदल दोगे तो -229 डिग्री और ये हो जाएगा 1 × 60 और बटे 11 किसमें, मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगाइए, वीडियो को पॉज करके आपसे बन जाएगा। ठीक है, और ये 60/11 मिनट। ठीक है, अब 11 का भाग करते हैं तो कितना -229 और भाग करोगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 और ये ऊपर 5 और ये 11। ठीक है, इतना आ जाएगा किसमें, मिनट में आ जाएगा। अब 5 अलग कर दोगे तो -229 डिग्री। ठीक है, और 5 मिनट और ये कितना हो जाएगा 5/11 मिनट। अब 5/11 को कन्वर्ट कर दोगे तो -229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 × 60/11, ये किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकलना है -229 डिग्री 5 मिनट और 6 × 30, तो ये 300/11 और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको कन्वर्ट करोगे तो -229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट और ये लगभग में आपका आ जाएगा 27 सेकंड आ जाएगा, इतना आ रहा लगभग। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार से आपको लगाना था। अब चलिए अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा कह रहा है आपको 5π/3, तो 5π/3 रेडियन है, तो कन्वर्ट कर लो, डिग्री में बदलना है, तो डिग्री बराबर। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सूत्र में। ठीक है, अगर आप बार बार यही चीज लिखोगे ना तो उसमें ना आपको कहानी की जरूरत पड़ती है ना किसी की। बार बार लिखिए, कंजूसी मत कीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी करोगे तो याद रखना कि बिगड़ जाएगी चीज। कंजूसी मत करो, बार बार सूत्र लिखो तो चीजें बन जाएंगी। तो डिग्री बराबर कितना रखना है 180/पाई और रेडियन। ठीक है ना, कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, लालच करनी जितनी ज्यादा हो सके। 180/पाई, रेडियन कितना रखना है 5π/3। पाई से पाई कट रहा, 3 से कितने बार में जा रहा 60 बार में जा रहा, तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री। हो गया भाई आंसर, देखो कितना आसान था। अब जरा चौथा मुझे हल करके बताओ और आंसर कमेंट करो कि 7π/6 का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट्स करके बता। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब चक्कर से, रोटेशन से, ठीक है, घूमना तो करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बाकी उदाहरण से सबसे अलग क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ परिक्रमण का मतलब चक्कर से, यानी एक 360 चक्कर लगा रहा है वो कितने में, 1 मिनट में। अब जरा सोचो, एक अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो कोण कितना बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, और रेडियन में कितना बनेगा 2π का बनेगा। यानी हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एक चक्कर यानी एक परिक्रमण, एक चक्कर कितना होगा 360 डिग्री का, या आप कह सकते हो 2π रेडियन का। ठीक है, ये कह सकते हो। अब चूंकि रेडियन में निकालना है इसलिए रेडियन ले लिया। ठीक है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक चक्कर क्या है, एक चक्कर है आपका 2π रेडियन। ठीक है ना।
अब चक्कर लग कितने रहे, 360 परिक्रमण हो रहे, तो 360 परिक्रमण यानी 360 चक्कर, 360 चक्कर, एक चक्कर 2 पाई, तो 360 चक्कर कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 360 चक्कर, 360 रेडियन, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई इंटू 360 रेडियन। अब है क्या कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण लग रहा है ना, इसका मतलब 360 चक्कर किसके बराबर हो गए, 1 मिनट के बराबर। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, ये 2 पाई इंटू 360 रेडियन, कितना हो जाएगा। अब कह रहा 1 सेकंड की बात कर रहा था, तो 1 सेकंड का कर दोगे आप, 1 मिनट का कर दोगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ 60 सेकंड कर रहे हो आप, 60 सेकंड बराबर 2 पाई इंटू 360 रेडियन, ठीक है ना। अब 1 सेकंड की बात कर रहा तो 60 का भाग कर दो, तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 360 बटे 60, तो ये जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा आपका 12, 6 दूनी 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का, 12 पाई रेडियन में आपका कोण बनेगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक के तौर पे सोचना था। क्या सोचना था कि भाई एक चक्कर में वो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, तो कितने चक्कर लगा रहा, 360 चक्कर लगा रहा, तो 360 चक्कर में कितने लगाएगा, 360 का गुणा कर दोगे 2 पाई में। अच्छा 360 चक्कर लग रहे कितने में, 1 मिनट में, तो वो जो 360 की बात हो रही थी, यहाँ 360 चक्कर, तो इस 360 चक्कर को 1 मिनट के बराबर कर दोगे। अब बस आ गई बात कहानी, 1 मिनट को आप 60 सेकंड कर रहे हैं, 1 सेकंड निकालने के लिए 60 का भाग कर रहे हैं, 12 पाई रेडियन आ रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। तो त्रिज्या दी 100 सेंटीमीटर, चाप दिया आपको 22 सेंटीमीटर, आपके पास सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कैसे याद करना है वो भी मैं बता चुका हूँ, थीटा बराबर L बटे R, थीटा का मान निकालना है तो निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, L और R का आपको मान दिया है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, L का मान रखना आपको 22 और नीचे बटे में आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 11/50, ठीक है। और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है ना, 11/50 रेडियन में आएगा। अब रेडियन में है और डिग्री में बदलना है, किसमें बदलना, जो में होता है वो ऊपर आता है, याद रखना, डिग्री में बदलना, ठीक है ना, डिग्री में कह रहा तो मैं कह रहा हूं ऊपर, तो 100, ये आपका 11/50 और 180 ऊपर रहेगा, और बटे पाई किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू रख दूंगी 11/50 और ये हो जाएगा आपका 180/22 और बटे ये 7, तो 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 11 × 180 × 7 बटे 50 गुणे ये हो जाएगा आपका 22, तो 11 दूनी 22, 2 से काट, 0 से काट लो इसको 0 से, और 2 से हम इसको काटते कितनी बार में, 9 बार में, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 963/5, किस में चल रहा था ये सब डिग्री में चल रहा था, ठीक है, यहाँ डिग्री लगा लिया करो इस प्रकार से, तो 63/5 डिग्री। अब आपको पता है कि सही बटे में करोगे तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 सही 3/5 और ये किस में, डिग्री में। अब अलग अलग कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री और ये 3/5 डिग्री अलग, 3/5 को आप मिनट में बदल रहे हो, तो 12 डिग्री और ये 3/5 गुणे 60 किस में, मिनट में, ठीक है। तो 5 से जाएगा 12 बार में, तो 12 डिग्री और 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 मिनट, ठीक है। तो 12 डिग्री 36 मिनट का कोण आपको बनेगा, जो यहाँ पर ये कह रहा था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए आपको, ठीक है। तो जरा सवाल को समझो, क्या रहा सवाल आपको दिया है, इसमें व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। अब व्यास 40 सेंटीमीटर दिया तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, व्यास की आधी यानी व्यास बटे 2, तो यहाँ से आपने त्रिज्या निकाल ली 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। और आपको कह रहा है कि जीवा जो दी है, जीवा आपको दी है कि 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो जीवा हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर लंबाई की, ओके। अब समझो जरा इस बात को, हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ आपकी त्रिज्या भी दे दी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, समझना बात को, ये जो आपकी त्रिज्या है ये भी 20 सेंटीमीटर की है, और ये जो आपकी जीवा बन रही, ठीक है ना, ये जीवा क्या कहलाती है, दो बिंदु को मिला दे तो ये जीवा है आपकी, तो ये भी आपकी कितने की है, 20 सेंटीमीटर की, और ये जो है केंद्र है, तो केंद्र से ये भी आपकी त्रिज्या है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या, ये जो त्रिभुज बना ये कैसा बना, समबाहु त्रिभुज बना, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, कोण कितना होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब अपने पास कोण भी आ गया,
तो अगर हम इसमें नाम दे देते हैं तो 0, ये आपने O दे दिया, ये A दे दिया, अगर नाम देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने त्रिभुज के नाम दे दिया OAB, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से बता दो, ठीक है। चूंकि तो इसीलिए थीटा कितना होगा, थीटा आपका 60 डिग्री होगा। अब आपके पास त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर की और कोण हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। आपको निकालना क्या था, छोटे चाप की लंबाई। छोटा चाप कौन सा है, छोटा चाप आपका ये है, ये AB वाला, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये हिस्सा निकाल लेते हैं। तो अब रेडियन में कौन चाहिए, तो रेडियन में चाहिए, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। याद रखिएगा जिसमें में लगा होता है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। तो 60 का गुणा किससे कर देंगे, पाई बटे 180 से, ठीक है ना। रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर रहेगा, तो ये किससे जाएगा, 3 बार से, तो ये हो जाएगा आपका पाई बटे 3 रेडियन। ओके, अच्छा थीटा का मान आ गया तो चाप निकाल लेंगे। तो चाप बराबर क्या, चाप बराबर हो जाएगा आपका कोण बराबर आपका चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो L बराबर थीटा R, तो यहाँ पर रख रहे हो थीटा का मान कितना, पाई बाई 3, और R का मान कितना था 20, तो ये कितना आएगा आपका 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना था। अच्छा पाई की वैल्यू तो कह नहीं रहा, तो पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता है नहीं, अगर कहता तो रख देते और अगर रखना हो तो रख दो। वैसे आपका आंसर इतना ही आ रहा। अगर आप अफसर कहो कि पाई का मान रखें कि नहीं रखे तो रखना हो रख दो, नहीं रखना हो मत रखो। लेकिन अगर पाई का मान दे देता तब वहां आपको रखना जरूरी होता। यहाँ आप रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पाई का मान दे रहा है तो फिर रखना जरूरी है, इस बात को आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 की तरह है, तो जरा ध्यान समझिए। यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही सेम सवाल आपने उदाहरण नंबर 5 में लगाया था, ठीक है। दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, अब चाप कैसे हैं उनके समान, यानी L बराबर कर दिया आपने L1 और L2, और उनके कोण दिए तो θ1 आपको 60 डिग्री दे रहा है और θ2 आपको 75 डिग्री कह रहा है। और मैंने आपको कहा था कि अनुपात में डिग्री को रेडियन में बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप 60 और 75 का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जरा सूत्र लगा दो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो θ1 बराबर कितना L1 बटे R1, और उसी तरह लगाना है θ2 बराबर कितना L2 बटे R2। तो θ1 कितना आपका ये हो जाए, अब θ1 बटे θ2। अच्छा त्रिज्याओं में अनुपात कह रहा था तो R1 कर दो, तो R1 बराबर L1 बटे θ1, और यहाँ आप कर रहे हो और R2 बराबर L2 बटे θ2, ये कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, बटे में कर रहे हो R1 बटे R2 कर दो, तो ये कितना हो रहा है L1 बटे θ1, और ये कितना हो रहा है L2 बटे θ2। अब वैल्यू रखो L1 की जगह L, अच्छा पलट दो पहले, L1 बटे θ1 गुणे, ठीक है ना, θ2 बटे L2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ L1 की जगह रख रहे हो, L1 की जगह L, θ2 आपका 75 डिग्री था, यहाँ पर आप 75 डिग्री रख रहे हो, θ1 की जगह आप रख रहे हो 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60, और ये L2 की जगह कितना रख रहे हो L रख रहे हो। अब जरा काट रहे हो तो काटने पर कितना L से L कटा, और 15 15 75 और 15 चौको 60, तो ये आ गया आपका 5 बटे 4, यानी आप कह रहे हो जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 5:4 में है, ठीक है ना। और उदाहरण नंबर 5 की तरह था, मैंने बताया था, तो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, दोलक का नाम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात की, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित तौर पर आपको दे रखी। तो 3 दिए 10, 15 और 21 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 10, 15 और 21 सेंटीमीटर। और मैं पहला लगा दूंगा सवाल, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और दोनों लगाएंगे। वैसे मैं बताऊंगा दोनों तीनों, ठीक है ना, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके खुद से टेस्ट लीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपको ये जो काम है वो कर लेना है, ध्यान समझिए, ठीक है। अब जरा कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो ये काम करेगा त्रिज्या का, ठीक है ना। अब रेडियन में ज्ञात करना है आपको, थीटा निकालना और चाप की लंबाई आपको दे रखी है, ठीक है। तो पहला आपको ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर R कितना है, R है आपका 75 सेंटीमीटर, और अगर हम चाप की बात करें L कितना बन रहा है 10 सेंटीमीटर। अब जरा दोलक की बात कर लें, तो आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो दोलक कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे
पेंडुलम होता है, आपने घड़ी में पेंडुलम देखा है, वही चीज की बात कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार से, ठीक है, एक लटका रहता है पेंडुलम इस प्रकार से, और घड़ी में, ठीक है ना, इस प्रकार से, और फिर जब आप इसको चलाते हैं तो वो यहाँ जाता है और फिर वापस लौट के आता है, फिर जाता है और फिर वापस, इस प्रकार से, ध्यान होगा आपको। तो अब यहाँ पर यही कह रहा है, ये 75 सेंटीमीटर लंबाई का दोलक है, तो ये आपकी लंबाई हो गई 75 सेंटीमीटर, ये काम करेगी त्रिज्या की, ठीक है ना। अब वो यहां से गया और यहां तक, इस प्रकार से ये गया और वापस आया, तो उसने कितना बनाया, 10 सेंटीमीटर का उसने चाप बनाया। तो यहां जो कोण बना रेडियन में, वो आपको निकालना है, तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास त्रिज्या है, आपके पास चाप है, निकाल दोगे। तो कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो L बटे R रख दो। तो L का मान कितना है, L का मान 10, R का मान रखना है आपको 75। लो भाई, हो गया 2 और 5 से आएगा आपका 15 पना 75, तो 2/15, 2/15 किसमें, रेडियन में, बस खत्म बात। लो, इतना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, हो गया ना, निपट गया ना। अब L की जगह आप 15 रख दोगे, L का मान 15 रख दोगे इसमें, तो R कितना, R है आपका 75 सेंटीमीटर, L हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, थीटा निकालना है आपको, थीटा निकाल दो, L बटे R, तो L का मान कितना 15 और R का मान 75, 15 पन्ना 75, 1/5 रेडियन, हो गया ना, ठीक है ना। हाँ, अब वीडियो को पॉज करके तीसरा लगाओ और बताओ आंसर कितना आ रहा, ठीक है। तो R बराबर आपका 75 सेंटीमीटर, L का मान आपका 21 सेंटीमीटर, थीटा निकालना है, थीटा L बटे R, L का मान कितना 21 और ये 75, अच्छा 3 से आएगा, 3 से 7 बार में, और 25 3 75, तो ये 25 हो जाएगा 3 से, ठीक है ना। तो ये 7/25 और किसमें, रेडियन में, ठीक है। आई होप मेरी बात पूरी तरीके से क्लियर रही होगी, और आप लोग जितना परेशान हो रहे थे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कीजिए सर, चैप्टर नंबर 3, तो फाइनली आपके पास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट हो गई है। कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो वास्तव में कितना अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैंने की है और जितना आपने इंतजार किया है, उस इंतजार का फल मीठा होना चाहिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको बस बेहतरीन तरीके से फैला दो, जहां तक आप शेयर कर सकते हो, जिस जिस जगह तक आप शेयर कर सकते हो, जिस जिस प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हो, वहां वहां आप शेयर कर दो। जिस जिससे मुलाकात नहीं हो उसको भी शेयर कर दो, बस ये काम कर दो मेरा, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो आपको रेगुलर तौर पे आएगी, और कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, पर्सनल प्रोफेशनल किताब कैसी कोई भी दिक्कत होती है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इंस्टाग्राम पर आओ, जितनी बात करनी है उतनी बात करो, चिट चैट करो, जो भी करना है वो करो, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं आपको हमेशा जवाब दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।